खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता और देशराज सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था और फिर दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों राजेंद्र नगर यहां पर थाने लेकर से कोर्ट पहुंची है और जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल दिल्ली में शनिवार की शाम को हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था और पानी में डूबने की वजह से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही ये बवाल यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे जो छात्र हैं उनमें गुस्सा है, सड़क पर संग्राम देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्डिंग मैनेजमेंट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि इसके अलावा एमसीडी का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें, 13 ऐसे कोचिंग सेंटर जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उन पर एक्शन हुआ है। लेकिन अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अभी और भी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। कितने किरदार इसमें सामने आएंगे ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे सड़कों पर जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। जी हां, एमसीडी ने राजेंद्र नगर में तय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए हैं। एमसीडी की ओर से उन कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा जा रहा है। एमसीडी की ओर से रविवार को राजेंद्र नगर में ऐसे कई कोचिंग में नोटिस चस्पा किए गए और कोचिंग सेंटरों के खिलाफ दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा। उनकी तरफ से क्या कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि दुखद घटना के बाद राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल वायलेशन कर रहे थे उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। फिलहाल 13 कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हुई है। एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। आपको ये भी बताएं इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, फ्लूटिस एकेडमी, साइड ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी समेत कई कोचिंग सेंटर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दैनिक संवाद, सिविल्स, डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल है। ये 13 ऐसे कोचिंग सेंटर जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, इनके बेसमेंट्स सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील करने के एक्शन पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। रागिनी नायक ने देरी से लिए गए एक्शन पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है और ये पोस्ट किया है जो आपको दिखा रहे हैं। जब आग लग गई, जब सब कुछ जल गया, तब ये बाल्टी ढूंढने निकले हैं नौटंकी कहीं के। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा क्योंकि हादसा होने के बाद दूसरे ऐसे कोचिंग संस्थान जो कि इलीगल तरीके से चल रहे थे बेसमेंट में, उन पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली के करोल बाग कोचिंग हादसे पर न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। शनिवार की शाम क्या हुआ था, बेसमेंट हादसे की पूरी कहानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज कुमार। दिल्ली के करोल बाग इलाके में है और आपको ग्राउंड से बताएंगे कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। करोल बाग इलाके के राउज स्टडी सर्किल में, राउज आईएएस स्टडी सर्किल में के बाहर खड़े हैं इस वक्त हम लोग और इसी बिल्डिंग के यानी इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसा और 3 छात्रों की मौत हो गई बेसमेंट में पानी घुसने से। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद है, जिस सड़क पे मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। ये यहां मुख्य द्वार था इस कोचिंग सेंटर का। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाया जा रहा था राउज आईएएस स्टडी सर्किल की तरफ से। हालांकि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की इजाज़त नहीं है, स्टोर के तौर पे चलाना था, लेकिन वहाँ लाइब्रेरी में छात्र पढ़ रहे थे और किस तरह से निकले जो लोग बचे हैं वो तो कहानी सबके सामने है। लेकिन 3 छात्रों की मौत हो गई, श्रेया, तान्या और नेविन, 2 छात्राएं और 1 छात्र की मौत हो गई। और ये गेट आप देख सकते हैं, एक गेट टूटा हुआ है। हमारे कैमरा पर्सन ईश्वर आपको दिखा रही है, ये जो गेट टूटा है वो पानी के बहाव में टूट गया। पानी यहाँ 3 से 4 फीट लगा हुआ था। ये इलाका नीचे रोड से हालांकि ऊंचाई दी गई है लेकिन
पानी इतना ऊपर उठ गया था कि पानी के बहाव से गेट टूट गया। लेकिन गेट टूटा कैसे ये भी आपको बता दें। इस सड़क पे, ये सड़क जहां हम लोग खड़े हैं, यहां 3 से 4 फीट पानी लगा था और एक गाड़ी आती है रफ्तार से, उसके बहाव में गेट टूटा, जिस गेट को हमने आपको दिखाया, और उसके बाद वो नीचे बेसमेंट में गया। इधर से भी पानी आ रहा था, में से भी कोई मौजूद था उस समय कल पानी जब जमा था? आइएगा इधर, आप बात कीजिए, आइए अपनी बात रखिए। नहीं, पहली बार नहीं हुआ, लेकिन पहली बार 3 लोगों की मौत हुई है। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर थोड़ा नजदीक। आपका नाम? नरेंद्र जी। आप क्या करते हैं? डोमिनोज में वर्क करते हैं। डोमिनोज में वर्क। ये बताइए, 3 से 4 फीट पानी था, आपने कहा कि हमेशा होता है, लेकिन ऐसा हादसा तो पहले नहीं हुआ था ना? यहाँ पर पानी, हल्की बारिश का पानी है ना, यहाँ पर एक सिंगल गटर है, यहाँ पर जो आगे आपके गटर है, तो वहाँ पर उससे पानी भर जाता है हमेशा। तो पानी का लेवल ज़्यादा था, 1-2 गाड़ी आई तो उससे गेट टूटा, बाइकिंग टूटी, अंदर का गेट टूटा, सारा पानी अंदर फ्लो हो गया। तो अंदर बेसमेंट कितना है? एक 12 फुट है अंदर, ज़्यादा बेसमेंट नहीं है। अंदर फिंगरप्रिंट वाला बच्चे ने निकल नहीं पाए, हबड़ दबड़ में अंदर फंसे रह गए। वो गेट फिंगरप्रिंट वाले हैं, यानी अंदर भी गेट है। पहले स्टार्टिंग ओपन का है, अंदर जो है प्रिंट वाले हैं, कार्ड वाले हैं। तो आपको लगता है कि पानी अचानक से गया और लोग गेट से शायद निकल ना पाए? मौका ही नहीं मिला कि पानी इतना, गाड़ी एकदम से तेजी में आई गाड़ी, और पानी जो लहर से बनी ना, तो उनको चांस ही नहीं मिला। जैसे गेट लगे हुए हैं तो नीचे गेट उनकी ना आगे पूरे बंद है, तो वहाँ पर लहर बढ़ी तो गेट दोनों टूट गया। देखा होगा आपने, पहला गेट और सेकंड गेट टूटा हुआ है, तो उनको मौका ही नहीं मिला, पानी एकदम चला गया। कितने गार्ड रस्सी लेके भागा, पता नहीं लगा क्या हुआ क्या इनको। बाद में 3-4 घंटे बाद पुलिस आई है, बाद में मीडिया आई है, उसके बाद दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सोए हुए अफसरों और नेताओं की नींद टूट गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं, उनकी जांच के बाद एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी और इस मुहिम को पूरी दिल्ली में चलाने की भी तैयारी है। और इस केस में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए, उसकी जांच हो रही है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना? अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर? यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला? बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई? क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? यह सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल यह भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर? ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है? इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा खपा रहे हैं। मौत ने कैसे धावा बोला, महज कुछ मिनट में कैसे 3 जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों कुछ मीटर की दूरी नौजवान छात्र नहीं लांघ पाए? गटर के पानी में दम घोंटू मौत के दृश्य रूह कपाने वाले हैं। तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की हैं, जहां 3 छात्रों की मौत हो गई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई।
तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदयेश चौहान नाम के चश्मदीद ने यह वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदयेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए। दिल्ली के करोल बाग में हुए हादसे के बाद छात्र भी काफी गुस्से में अब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ छात्र पहुंचे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, और इस वक्त सरकार, व्यवस्था, कोचिंग सेंटर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बैरिकेड किया गया है और राउज आईएएस स्टडी सर्किल के बगल में ये तमाम जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो हादसा सामने आया है, जो लोग निकले थे इस सपने के साथ कि व्यवस्था को बदलेंगे, लेकिन खराब व्यवस्था का वही लोग शिकार हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पे आप कैमरे पे ईश्वर के साथ देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएं जिस संस्था को लेकर, जिस संस्था में हुए हादसे को लेकर विरोध हो रहा है, उसकी तस्वीर देखिए। राउज आईएएस स्टडी सर्किल, जहां करोल बाग में ये हादसा हुआ है और पानी में डूबने से 3 यूपीएससी छात्रों की मौत हो गई है। और तमाम छात्रों ने बताया कि यहाँ की दुर्दशा क्या है। तमाम लोगों का एक नेक्सस है, पुलिस, नेता, प्रॉपर्टी डीलर, कोचिंग संस्थान, एमसीडी के अधिकारी, तमाम लोगों का नेक्सस है। और उस नेक्सस का नतीजा है कि 3 छात्रों की मौत हुई। आंख तब खुली है जब 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो यहाँ अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते हैं, कानून को ताक पे रखते हैं। दिल्ली के करोल बाग में छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर तीनों छात्रों को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध भी जाहिर किया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और ऐसे में बाकी जो साथी छात्र थे उनका आक्रोश देखने को मिला था। सुबह से ही वो धरने पर बैठे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में ये तस्वीरें भी सामने आई जहां पर जिन छात्रों ने जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत को लेकर एबीवीपी ने भी प्रदर्शन किया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शैली ओबरॉय के होर्डिंग पर कालिक भी पोत दी और वहीं पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एबीवीपी ने बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की भी मांग की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, शैली ओबरॉय के पोस्टर पे कालिक पोत दी गई और इसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। दर्दनाक हादसे के बाद शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस मामले में बड़ी लापरवाही हुई है और इसके साथ ही लापरवाही में देश में 3 होनहार बच्चों की जान चली गई। जी और अब आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके बारे में पता चला कि तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन की उम्र 28 साल थी। जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे
तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के। जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई। जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम न होने की बात कबूल की है।